Good morning, student. So today I will explain you some programming. That programming is a write a program to get name of the day using elif command, elif condition. Okay, name of the day. That means when you give the day 1, then it prints Sunday. When you give the day 2, then it prints Monday. इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग होगी, मतलब कि आप अगर डे 1 क्लिक कर प्रेस करते हो तो आपका संडे प्रिंट करे, डे 2 प्रिंट करते हो तो मंडे प्रिंट करे। ये प्रोग्रामिंग देखते हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी जो मैंने कल होमवर्क दिया था ग्रेडिंग सिस्टम वाला, वो उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फर्स्टली ओपन करते हैं पाइथन को। अब इसमें हम जाते हैं स्क्रिप्ट मोड पर। ये स्क्रिप्ट मोड आ गया। अब देखिए हमारी पहली प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहली फर्स्ट प्रोग्रामिंग हम देखते हैं अपने इसमें आज के वीडियो में। प्रोग्राम टू गेट नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, ठीक है। देखिए अब कैसे होगा ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से डे इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। अब डे हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम इसमें इंट कीवर्ड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। डे, एंटर अ डे, एंटर द डे नंबर। हाँ, इंट लगा दो, डे नंबर हमको प्रिंट कराना है ना, इसलिए नंबर को प्रिंट कराना है। 1 2 3 4 क्या है, डे नंबर, ठीक है। ले लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं। डे नंबर प्रिंट हो गया, ओके। डे आ गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ डे इक्वल टू 1, अगर डे इज इक्वल टू 1 है तो फिर प्रिंट क्या कर दें, देन एंटर। ये बार बार ये क्यों आ जा रहा है, डे इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ डे नंबर, ओके। इफ डे क्या है, डे इज इक्वल टू 1, अगर डे इज इक्वल टू 1 है देन प्रिंट, प्रिंट क्या कर दे, संडे। क्या प्रिंट कर दिया, संडे, ओके। अदरवाइज एलिफ लगा देंगे, एलिफ। अगर ये नहीं होगा दूसरा क्या कंडीशन, इफ डे इज इक्वल टू 2, ओके। देन प्रिंट क्या कर दे आपका, मंडे, ओके। फिर नेक्स्ट फिर लगा देंगे हम एलिफ। अब डे इज इक्वल टू क्या है, 3 है, अगर डे इज इक्वल टू 3 है तो प्रिंट क्या करते, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। फिर एलिफ, इफ डे इज इक्वल टू 4 देन प्रिंट क्या, वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारा ले लेंगे, वेडनेसडे। फिर एलिफ, इफ डे इज इक्वल टू 5 प्रिंट थर्सडे, ठीक है। फिर से एलिफ, डे इज इक्वल टू 6 देन प्रिंट फ्राइडे। फिर एलिफ, डे इज इक्वल टू 7 देन प्रिंट सैटरडे, ओके। तो हमने ये दे दिया। अब अगर हमारा डे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो क्या करें, तब आपकी एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी और दे दे ये
अगर कुछ और भी दे देता है, 9 दे दिया आपने, तब क्या करेगा, प्रिंट दे दे रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। ओके, ठीक है। अब हम रन करा के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। हम पहले इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करिए। सेव में हमने दे दिया इसको डे, सेव हो गया हमारा। अब इसको रन कराते हैं F5 से। अब देखिए, डे ऑफ द नंबर हमने दे दिया 7, सैटरडे शो कर रहा है, कंट्रोल डी। फिर डे ऑफ द नंबर अब हमने दे दिया जैसे 5, थर्सडे शो कर रहा है। ओके, फिर पूछ रहा है डे ऑफ द नंबर, अब हमने दे दिया क्या, 9, तो क्या दे देगा, रॉन्ग चॉइस। ओके, तो इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। जो भी हम कंडीशन लगा देंगे, इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर कंडीशन ट्रू एक है तो प्रिंट कर दो संडे। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, डे इज इक्वल टू 2 पे चेक करेगा, डे इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, तो उसने शो कर दिया, इसको भी फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर डे इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं ये भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर नीचे वाले में आएगा डे इज इक्वल टू 4 है क्या, नहीं ये भी नहीं है, फॉल्स हो गया। फिर नीचे आया डे इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ हाँ डे इज इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया थर्सडे। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती गई तो फिर वो आ गया कहाँ पर, एल्स पे आ गया, और उसने प्रिंट कर दिया रॉन्ग चॉइस। जैसे आपने 9 दिया था तो पहले उसने 1 से मैच किया, गलत है, 2 से मैच किया, गलत है, 3 से मैच किया, गलत है, 4 से मैच किया, गलत है, 5 से मैच किया, गलत है, 6 से मैच किया, गलत है, 7 से मैच किया, गलत है। तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये किस पे आ गया, एल्स पे आ गया, और प्रिंट कर दिया रॉन्ग चॉइस। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इफ एलिफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो मैंने आज आप लोगों को दिया था। हमको ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे हमने एक मार्कशीट बनाई है, उस मार्कशीट पे हमको ग्रेडिंग करनी है कि बच्चे का ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर क्या फॉलो किया है, प्रिंट ग्रेडिंग, प्रिंट करवाना है ग्रेड। तो आपका ग्रेड क्या है, ग्रेड सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ हम वो लगा दे रहे हैं आपको कमेंट। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या है, नंबर 1 है, अगर आपकी अबव देन 80 है, अगर अबव देन 80 है तो प्रिंट कर दे ए ग्रेड। ठीक है, और अगर आपका 60 टू 80 के बीच में है, 60 टू 80 के बीच में है तो प्रिंट कर दे बी ग्रेड। और अगर आपका 50 टू 60 के बीच में है देन प्रिंट कर दे आपका सी। और अगर आपका क्या है 45 टू 50 के बीच में देन प्रिंट कर दे डी ग्रेड। और अगर आपका 25 टू ले लेते हैं, अगर आपका 25 टू 45 है, 25 टू 45 है तो प्रिंट कर दे ई ग्रेड। और अगर आपका बिलो देन क्या है 25 है तो प्रिंट कर दे एफ ग्रेड। ये करनी है ग्रेडिंग, हमको करना है ये चीज। ओके, तो हम इसमें जब ग्रेडिंग करेंगे तब ग्रेडिंग करते टाइम हम आपका पूरा मार्कशीट बना देते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग ही नहीं करते, हम इसमें यूजर का नाम प्रिंट कराते हैं, फिर इसके बाद उसका मार्क्स प्रिंट कराते हैं, मार्क्स प्रिंट कराने के बाद उसके टोटल नंबर प्रिंट कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके, अब हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर दे रहे हैं, हाँ नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर हमने दिया इनपुट एंटर अ नेम, इनपुट एंटर अ नेम। ठीक है, या एंटर अ स्टूडेंट नेम, एंटर अ स्टूडेंट नेम। ठीक, ओके, अब हम मार्क्स एंटर कराते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया मार्क्स 1, m1 नाम का वेरिएबल लिया m1। ठीक है, m1 के नाम वेरिएबल में हमने एंड कराया इंट इनपुट एंटर अ मैथ मार्क्स।
एंटर अ मैथ्स मार्क्स। ओके, मैथ्स मार्क्स एंटर हो गए। फिर उसके बाद हमने अब इसी को हम ले लेते हैं, ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं, बार बार हमको ये लिखना पड़ेगा। कॉपी कर लिया, पेस्ट, साइंस मार्क्स, देन सोशल मार्क्स, देन इंग्लिश मार्क्स, देन कंप्यूटर मार्क्स एंड देन हिंदी मार्क्स। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ये M2 हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया साइंस मार्क्स, साइंस मार्क्स। ठीक है, ओके। फिर ये M3 हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स। ओके, फिर ये हो गया हमारा M4 और यहाँ हमने लिख दिया क्या, M4 हिंदी मार्क्स, हिंदी मार्क्स। तो ये हो गया हमारा SST मार्क्स। ठीक है, इसको F5 कर दे रहे हैं। फिर ये हो गया हमारा कंप्यूटर मार्क्स, यहाँ पर हो गया कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्क्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे। टोटल नाम का वेरिएबल लिया, टोटल नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 और प्लस M6। ओके, ये हो गया टोटल। अब हम एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज में हम क्या दे रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल, टोटल, अब आपने दे दिया क्या, एवरेज निकालना है तो आपने दिया टोटल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, या टोटल डिवाइडेड बाई 6। ओके, एवरेज हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से हमारी मेन प्रोग्रामिंग ग्रेडिंग के स्टार्ट होती है। हमने ग्रेड आ गए हमारे, परसेंटेज आ गए, एवरेज ले लिया हमने, अब हम ग्रेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अगर प्रिंट करवाना हो तो हमने यहाँ पर प्रिंट दे दिया, द टोटल नंबर इज, द टोटल marks is, the total marks are, टोटल मार्क्स आर क्या है, टोटल मार्क्स वो प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, ये टोटल किसमें है, टोटल में। ठीक है, और अगर एवरेज भी प्रिंट कराना है तो एवरेज भी प्रिंट करा लीजिए, द एवरेज इज, द एवरेज, फिर आपने इसको प्रिंट करवा लिया, ये किसके अंदर है, AVG के अंदर है। ठीक है, इतना हो गया, अब ये भी प्रिंट कर देगा। ठीक, इतना हम प्रोग्राम देख ले रन करके हमारा ठीक है कि नहीं है। सेव किया, सेव करने के लिए हमने यहाँ ले दिया ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग नाम से सेव कर दिया, F5। ठीक, अब स्टूडेंट नेम बोल रहा है तो स्टूडेंट नेम हमने दे दिया जैसे अमित। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स मार्क्स पूछ रहा है, 28, 67, 56, 67, 89, 90। ठीक है, अब इसका टोटल मार्क्स क्या है, 44, 447 और इसका एवरेज कितना है, 74.7 है। ठीक है, इतनी चीजें हमारी करेक्ट है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं ग्रेडिंग। अब हमको क्या करना है, आगे ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग में क्या करना होगा, कंडीशन अपने लगाया इफ, पहला क्या है, अबव देन 80, तो हम क्या लगाएंगे, इफ AVG इज ग्रेटर देन 80, इज ग्रेटर देन 80, अगर AVG क्या है, ग्रेटर देन 80 है, देन प्रिंट क्या करो, A, देन प्रिंट क्या कर दे, ग्रेड A। ठीक है, ओके। अगर ये नहीं है तो एलिफ में आ जाए। फिर क्या है, अगर आपकी ग्रेडिंग 60 to 80 के बीच में है, दैट मीन्स आपके एवरेज मार्क्स क्या है, इज इक्वल टू 60
एंड इज नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 60, एवरेज ग्रेटर देन 60 एंड एवरेज इज इक्वल टू 80, देन प्रिंट बी। ये है ना, दो कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर लिखा एवीजी इज ग्रेटर देन 60, is greater than 60 and is greater than 60 and AVG is equal to 80, ठीक है, greater than 60 and AVG is equal to 80, then print क्या करते हैं आपका, then आपका print क्या हो जाए, print हो जाए B ग्रेड, ठीक है, ओके, ठीक। फिर नेक्स्ट एलिफ लगाएंगे आप, नेक्स्ट एलिफ में क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिफ लगाइए फिर से। अब हमको देना है कि आपके मार्क्स क्या है, 50, ग्रेटर देन 50 एंड इक्वल टू 60। तो अब हम फिर लिखेंगे एवीजी और मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, एवरेज इज ग्रेटर देन 50 एंड लगा रहे, इसलिए दोनों कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए तभी प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड एवरेज इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो फिर प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट कर दे आपका सी, ठीक है, ओके। फिर एलिफ, अब एवीजी, अब क्या है, सी हो गया आपका। फिर अब डी, तो ग्रेटर देन 45 एंड इज इक्वल टू 50, तो एवरेज इज ग्रेटर देन 45 एंड एवरेज इज इक्वल टू 50, ठीक है। देन आपका प्रिंट क्या कर दे, अगर ऐसा हो देन प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट कर दे डी, डी एवरेज, ओके। अगर ये भी नहीं है एलिफ, अगर ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी डी हो गया, डी के बाद अब ई आता है, तो ई में कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 25 एंड इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एवीजी ग्रेटर देन 25 एंड एवीजी इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 25 एंड एवीजी इज इक्वल टू 45, देन प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट कर दे आपका ई, ई ग्रेड, ओके, समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो अब आपका ई ग्रेड प्रिंट होगा। फिर इसके बाद एलिफ, अगर ये भी नहीं है तो एवीजी क्या है, अब आपका नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, बिलो देन 25, अगर 25 से नीचे है, ठीक है, तो हमने क्या दिया, बिलो देन इज इक्वल टू 25, अगर 25 से भी नीचे है देन प्रिंट क्या कर दे आपका, प्रिंट कर दे क्या, एफ, ओके। और अगर ये भी ना हो कुछ भी, तो एल्स में आ जाए और क्या प्रिंट कर दे, एल्स में आकर प्रिंट कर दे, अब कुछ भी नहीं है, फेल एफ, तो ई एफ तो फेल ही के बराबर है, इससे भी है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं फेल, ठीक है, हमने क्या प्रिंट करा दिया, फेल, ओके। अब इसको रन कराते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट नेम दे दिया आपने, फिर इसके बाद मार्क्स, मार्क्स दे देते हैं 67, 64, 56, 45, 67, 56, ठीक है। अब देखिए, हाँ, द एवरेज इज 54.16, फेल क्यों दे रहा है, 1 मिनट, फेल क्यों दिया, इसका 50 था, इज ग्रेटर देन 50 एंड इज इक्वल टू 60, ओके।
यहाँ पर हमको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 लगा देते, ये वाली कंडीशन हटा देते, क्योंकि ये भी एवरेज को 60 के बराबर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है ना। हाँ ये वाला ये गलत हो जाता है हमारा। यहाँ पर इज इक्वल टू 80 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 80 नहीं, इक्वल टू 60 एंड इक्वल टू 80। यहाँ पर भी हम ये नहीं देंगे, क्योंकि वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पर ना, हमारी दोनों कंडीशन ऐसे तो फॉल्स हो जाएंगी, एक कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाएगी तो वो नहीं दे देगा, और लगाते तो एक बार हो जाए हमारा। ठीक है, अब हम एक बार रन कराते हैं। यहाँ पे और लगा देते तो हो जाता, मैंने रफ कर दिया, और आप और लगा के भी देख सकते हो, और लगाओगे तो हो जाएगा। स्टूडेंट नेम, ठीक है, देख लीजिए 347 और प्रिंट क्या कर रहा है, एवरेज इज इक्वल टू सी। अब देख लीजिए ये सही है कि गलत है, हम देख लेते हैं, हम एक बार कोडिंग फॉर्म में लाएं, ये देख लीजिए ये। अब यहाँ पर 50 है, ठीक है 50 है, तो 50 में ये क्या प्रिंट, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 होगा तो प्रिंट क्या करेगा, सी। देख लीजिए सी आ रहा है। ओके, कंट्रोल डी फिर से लगाते हैं, फिर से अब रन करते हैं एक बार आप, ठीक है, हम फिर से एक बार रन करके देखते हैं। मैं आपको यहाँ स्टूडेंट नेम देते हैं, स्टूडेंट नेम दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखा मैथ्स 78 90 90 90 90 89, देख लीजिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 80 आ रहा है, ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेटर देन 80 में क्या प्रिंट करना चाहिए, ए। देखिए ये ए प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एवरेज की मार्किंग कर सकते हैं, मतलब एवरेज प्रिंट करा सकते हैं इफ कंडीशन के थ्रू, इफ और एलिफ कंडीशन लगा के। ओके क्लास, सो थैंक यू एंड प्लीज स्टूडेंट revise all the video and डू ऑल प्रोग्राम, ठीक है, हर एक प्रोग्राम को आप लोग करेंगे, सिर्फ देखने से फायदा नहीं है, सब खुद से करके भी देखिए, खुद से करिए, फिर उसको आप रन कराइए, रन कराने पर आप जब खुद से करोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम करो, सीधा बड़े प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप इनपुट आउटपुट निकालना अच्छे से, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कैसे उसका टोटल वोटल कर सकेंगे, एवरेज कैसे कर सकेंगे, फिर इफ में आइए, इफ कंडीशन, फिर एलिफ कंडीशन, इस तरीके से लगाइए, छोटे छोटे प्रोग्राम करिए, देन आप बड़े प्रोग्राम पे जाइए। ओके, तो प्रैक्टिस करिए, अपने आप ही आने लगेगी सारी चीजें। ओके क्लास, सो थैंक यू।